पदारविन्दे विनिवेशयन्त्रं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयं सर्वलोकैकनाथं। शङ्खचक्रगदासारं गृहीतपरमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणी नमोस्तुते। समस्त भगवत प्रेमियों, ईश्वर अनुरागियों, माताओं, बहनों, भाइयों एवं श्रेष्ठ जनों, आप लोगों का सनातनी कथा गंगा चैनल में हार्दिक स्वागत है। सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक मंगल कामनाएं। ये जान लें कि श्री कृष्ण में जो ऋकार अक्षर है, ऋकार जो वर्ण है, वही राधा है। श्री कृष्ण से राधा अलग नहीं है। राधा ही प्रेम है, कृष्ण ही उसके मंजिल है। तो मैंने जो प्रेम शब्द बोला, प्रेम शब्द का तात्पर्य क्या है, प्रेम होता कैसे है, प्रेम की प्राप्ति कैसे होती है, प्रेम में किस प्रकार का आनंद होता है, इन तमाम चीज़ों को जानना अनिवार्य है। प्रेम पर ही भगवान भोलेनाथ ने देवऋषि नारद को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने प्रेम दर्शन बताया। उन्होंने 84 सूत्र बताया, जो कि नारद भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति जो है वह क्या है? वह परम प्रेममय रूप है। यह लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जो इसको प्राप्त कर लेता है, जो प्रेम को प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, अमृत के समान हो जाता है, तृप्त हो जाता है और सर्वथा संतुष्ट रहता है। वह हर समय शरणागति भक्ति में रहता है, वह हर हमेशा सर्व स्वीकार योग में रहता है। उसे भगवान दुख दे या सुख दे, या वियोग हो या संयोग हो, उसे किसी चीजों की कोई दिक्कत नहीं होती है। वह दुख से भी उसी प्रकार से प्यार करता है जिस प्रकार से वह सुख से प्यार करता है। इसलिए वह आनंद की अवस्था में रहना चाहता है। तो मैंने जो प्रेम शब्द बोला, प्रेम शब्द क्या है? प्रेम का जो प वर्ण है, प का अर्थ होता है पवित्रता, और इसका अर्थ हो गया कि ब्रह्मा की प्राप्ति, यानी ब्रह्म ग्रंथि की जागृति। उसके बाद क्या है? र का अर्थ हो गया राम, यानी विष्णु ग्रंथि की जागृति, और ए से हो गया एकता, और मां से हो गया महादेव, यानी रुद्र ग्रंथि की जागृति। इसका अर्थ आप समझ लें कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को समग्र रूप में प्राप्त करना, यानी तीनों स्थिति को प्राप्त करना, इच्छा, ज्ञान और क्रिया को समन्वयित रूप में ग्रहण करना ही प्रेम है। आपको मैं बता दूं कि ईश्वर का ध्यान करने से दर्शन होता है, दर्शन से भाव होता है, भाव से महाभाव होता है, यानी कि भगवान से बातचीत होती है। और महाभाव जब घनीभूत दशा में चला जाता है
धीरे धीरे व्यक्ति को समाधि आने लगती है और अंतिम में धार्मिक समाधि हो जाती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति जीता जागता प्रेम को हर समय धारण करने वाला होता है। भगवान भागवत में कहते हैं कि ज्ञानियों और योगियों के हृदय में मैं रहता हूं, लेकिन भक्त मेरे हृदय में रहते हैं, प्रेमी मेरे हृदय में रहते हैं या प्रेमिका मेरे हृदय में वास करते हैं। इसलिए हमें ईश्वर से प्रेम करना है, ईश्वर का हो जाना है, ईश्वर को ही उपलब्ध होना है। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।